आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्री सुशील जी, बंसल जी, वनवासी कल्याण आश्रम के समस्त पदाधिकारी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी आपने आदरणीय भगवान सहाय जी के द्वारा एक और व्यक्ति के निर्माण के लिए यह वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, परंतु उनकी बात से ही मैं एक बिंदु लेकर विषय प्रारंभ करता हूं। एक विषय स्वयं मेरी जानकारी में भी नहीं था, जो उन्होंने ये बात बताई कि खूंटी जिले से था, वह वनवासी समुदाय का था और चंद्रयान तक के अभियान में वह शामिल था और वह हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के विद्यालय से निकला था। ये दर्शाता है कि वन के दुर्गम क्षेत्रों से लेके आज आकाश की किन ऊंचाइयों तक हम उस समुदाय के सम्मान और भारत के स्वाभिमान दोनों को ले जाने में सफल हो। देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम ये जो संस्था है, ये 12 करोड़ वनवासी बंधुओं की चिंता करते हैं। कुछ हमारे पूर्वजों ने गलती की कि हमने बेशुमार वन काटने शुरू किए और आज वनों में जो रहने वाले हमारे वनवासी भाई हैं, इनको आदिवासी भी बोलते हैं, तो एक बड़ा भारी संकट उत्पन्न हो रहा है और इसका लाभ उठाकर कुछ धर्म परिवर्तन में लगे लोग, अमेरिका, चाइना, उनकी कुदृष्टि रहती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें आज अपने भारतवर्ष के प्रति अगाध प्रेम स्नेह है और शुरू से रहा है। और ये वनवासी जो बंधु हैं, ये बड़े त्याग और बलिदान देश को आज़ाद कराने में दिया है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे गुरुजी ने ये सोचा कि इन वनवासियों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, तो उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा और बाला साहब देशपांडे को भेजा कि भाई आप वहीं रह के पढ़ाई करो और वनवासियों के बारे में, उनके उत्थान के बारे में आप कार्य करो। उन्होंने 1952 में ये कार्य शुरू किया। उस टाइम क्रिश्चियंस और मोहम्मडन्स ये सब इस काम में लगे हुए थे। उन्होंने चर्चे बनानी, भोले भाले इन बंधुओं को बहकाते रहते थे। बाला साहब देशपांडे ने अपने स्कूल चलाए, शिक्षक बने। वैसे तो वो एडवोकेट थे, लेकिन अपने समय वो इन सब को छोड़ के अपने इसी काम में लगे रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने वनवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आजीविका के लिए विशेष कार्य किए और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज वनवासी कल्याण आश्रम का जो ये प्रोग्राम था, ये हमारे दिल्ली प्रांत वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से था और इसमें समाज के लोगों को ये संदेश देना था कि वे वनवासी कल्याण आश्रम पूरे भारतवर्ष में क्या कार्य करते हैं, चाहे खेल कूद का हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, धार्मिक हो, और जैसे बीमार असहाय लोगों का काम में जो वनवासी आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उसके लिए समाज को एक संदेश देने का प्रोग्राम था। आज का कार्यक्रम वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी लोगों के लिए क्या कार्य करता है, इसके विषय में है। वनवासी, क्योंकि दिल्ली मूलतः जो है नगरीय क्षेत्र है और यहाँ कोई वन क्षेत्र नहीं है, तो लोगों के मन में ये हमेशा विचार होता है कि वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली में क्या करता है, दिल्ली प्रांत में क्या करता है। तो ये सबको बताना कि दिल्ली प्रांत, दिल्ली एक तो भारत देश की राजधानी है और वनवासी लोग यहाँ रहते नहीं हैं। मूलतः यहाँ कोई आदिवासी क्षेत्र नहीं है, वनवासी क्षेत्र नहीं है, किंतु नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहें तो दिल्ली में वन क्षेत्र भी है, वनवासी लोग रहते हैं। और वनवासी कल्याण आश्रम पूर्णतः सेवा क्षेत्र है।
और वनवासी कल्याण आश्रम हमारा एक संगठन भी है और एक संस्था भी है जो सभी लोगों के समाज के सहयोग से कार्य करता है और वन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक तरह से दिल्ली प्रांत जो है वो रसद आपूर्ति का कार्य करता है।